स्टूडेंट्स ओ लेवल में एक पेपर आता है आईओटी। और इस आईओटी M4 पेपर में आप लोगों का प्रैक्टिकल्स है। प्रैक्टिकल्स की डेट मेंशन्ड है कि लगभग 8 तारीख से आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होने हैं। तो 8 फरवरी से आप लोगों के प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे और ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स 4-5 दिन चलते हैं। कभी कभार लंबा भी खिंच जाता है क्योंकि दिन में 4 शिफ्ट ही होती हैं। तो आप लोगों को प्रैक्टिकल कैसे देना है M4 का स्पेशली, तो मैं आज इस पूरी क्लास में आपको M4 का प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूं। पहली चीज, M4 का प्रैक्टिकल आपको होता है लेकिन आपको M4 का प्रैक्टिकल करना नहीं होता। कुछ लोगों को समझ नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि M4 का प्रैक्टिकल आपको देना है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें। उसमें सिर्फ छापना या लिखना होता है। M4 का पूरा पेपर आईओटी पर बेस्ड है और इसके अंदर आप लोगों के सिलेबस में अड्रीनो नाम का एक डिवाइस है जिसमें आपको कोडिंग करनी होती है। अर्डिनो डिवाइस की कोडिंग आपको सी लैंग्वेज में करनी होती है और उसके लिए वैसे अगर आपने पढ़ा है तो अलग से अर्डिनो आईडीई बनाया गया है। इस अर्डिनो आईडीई में जैसे पाइथन का आईडीई है वैसे अर्डिनो का आईडीई है। और इस अर्डिनो के आईडीई में आपको दो अलग अलग कह सकते हैं फंक्शंस मिलेंगे, जिसमें एक फंक्शन सेटअप होता है और एक फंक्शन लूप होता है। आपको सेटअप में सारे जितने भी पिंस हैं जहां इनपुट और आउटपुट सिग्नल होने हैं वो यहां लिखने होते हैं और लूप में वो कोड लिखना होता है जो कि आपको अपने एड्रीनो बोर्ड में लगातार रिपीट करना होता है। फिर इतना लिखने के साथ साथ आपको अपना बोर्ड कनेक्ट करना होता है। बोर्ड कनेक्ट करने के बाद ही ये बाकी फंक्शंस काम करते हैं, यानी कि आप लोगों का ये वेरीफाई होगा कोड और इसे अपलोड करते ही आपके एड्रीनो बोर्ड में जो भी कोडिंग होगी उसके आउटपुट आने लगेंगे। एलईडी लगी होगी, अगर आप लोगों में मान लीजिए हूटर लगा हुआ है या फिर डायनोमो है, कुछ भी है, वो सारी चीजें काम करती हैं। लेकिन नेलिट के प्रैक्टिकल शेल में ऐसा नहीं होता। वहां पर प्रैक्टिकल कैसा होगा वो आज हम लोग देखेंगे और मैं आपको जो क्वेश्चन बता दूंगा बस उन्हीं में से क्वेश्चंस आएगा, कोई बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 3 साल से यही हो रहा है। उनके बनाए हुए प्रैक्टिकल्स के ही क्वेश्चंस लिमिटेड आ जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल नाम का एक फोल्डर भी है जो कि आप लोगों को अपने कोर्स में ओपन करना है। तो जब आप लोग अपना ऐप खोलेंगे प्ले स्टोर से और प्ले स्टोर के ऐप में जाएंगे, आइस एकेडमी वाले ऐप को, इस ऐप के अंदर आप लोगों को M4 वाला कोर्स मिल जाएगा। आपके होम सेक्शन पे ही दिया हुआ है। इस कोर्स के अंदर आप लोग जाइएगा तो यहां पर थोड़ा सा नीचे ड्रैग करिएगा तो आपको M4 का प्रैक्टिकल का एक वीडियो और उसका पूरा न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल का एक फोल्डर मिल जाएगा। बस इतना पढ़ लीजिए, आपका निकल जाएगा। इसमें 3 फाइल है, 9 वीडियोस हैं। आराम से आप क्वालिफाई कर लेंगे, सब कुछ है इसमें, इससे बाहर कुछ नहीं आना। दूसरी चीज है, इसमें सबसे ऊपर एक सिलेबस दिया हुआ। आप अगर सिलेबस को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे तो यहां पर आप लोगों को सिलेबस के बाद एक प्रैक्टिकल का सिलेबस अलग से दिया हुआ है। जैसे यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो ये आईओटी का सिलेबस है पूरा। इसमें देखिए इस पन्ने से इन्होंने दिया है कि आपको आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस यहां पर करके दिए हुए हैं कि ये आपके 7-8 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बनाने हैं बस। और थोड़ा सा ये तो आपके हो गए प्रैक्टिकल के लिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा नीचे ट्रैक करेंगे तो सभी के M1 M2 M3 M4 के इन्होंने प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये हैं आपके आईओटी के, इसमें गलती से M1 लिख दिया है लेकिन ये M4 का है। पहला क्वेश्चन है कि आपको एलईडी लाइट ब्लिंक करनी है 2 सेकंड के डिले में। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको 10 11 12 13 नंबर पिन पे एलईडी लाइट लगानी है, एक एक सेकंड पे ब्लिंक करनी है, यानी 4 एलईडी लाइट होगी। उसके बाद उन्होंने दिया है 10 11 12 13 पर एलईडी लाइट इस पैटर्न पे लगानी है कि एक ऑन हो सारी ऑफ हो, एक ऑफ हो फिर सारी ऑन हो, इस तरह करके। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन है इनके। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं इसे पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले काम, जब आप लोग अपना कोर्स ओपन करेंगे आप लोग प्रैक्टिकल वाला फोल्डर ओपन कर लीजिए। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आएगा कैसे वो भी देख लेते हैं। आईओटी का मैं स्पेशली बताने जा रहा हूं कि प्रैक्टिकल किस तरीके का होगा। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम्स कुछ इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन आपके सामने साइड में दिया गया है कि आप लोगों को अपनी लैंग्वेज यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। अगर बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ लैंग्वेज अगर नहीं आए तो आप ऑप्शन पे यहाँ पे एक साइड में एक ड्रॉप डाउन बटन होता है, उससे एड्रीनो ले लेना।
वैसे तो बाय डिफॉल्ट सेट होती है। अब इधर पे क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, यहाँ पे चार क्वेश्चन है, वैसे बाय डिफॉल्ट चार दी, गलती से है, ये तीन होंगे, उसमें आपको दो करने हैं। इस पे देखिए, हाँ लेकिन कभी कभार होता है ए पार्ट बी पार्ट ऐसे करके दे देते हैं, टू का ए और टू का बी, तो फिर आपके केस में चार क्वेश्चन हो जाते हैं। अब यहां पे दिया है डिजाइन अ काउंटर यूजिंग 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर, लाइक ये दिया उन्होंने, यूजिंग अड्रीनो टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ एंट्रीज पर डे इन एन ऑफिस। ये क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, आपको इसके आधार पर पूरा क्वेश्चन तैयार करना है। यानी लेफ्ट में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यहां पर आप लोगों को अपना क्वेश्चन का आंसर्स टाइप करना है। आंसर टाइप कर लीजिएगा, तो मैं अभी आपको पूरे क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप लोग उसी तरीके से अपने आंसर्स यहाँ पे पूरे ये आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे आपको अड्रीनो बोर्ड तो मिलेगा नहीं। अड्रीनो बोर्ड नहीं मिलेगा तो इसीलिए आप लोग वहां पर आउटपुट देख नहीं सकते। आपको अगर रटे रटाए क्वेश्चन आ गया तो बस आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। कंपाइल करने से कोई फायदा नहीं है, वो कंपाइल भी नहीं होगा, उसमें कई एरर दिखाएगा आपको। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कंपाइल नहीं हो रहा, क्या करें। तो आप कंपाइल करिएगा, लेकिन कंपाइल करने के बावजूद उसमें एरर आएगी। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हमने सही लिखा है, तो बस सीधा आप लोग सबमिट कोड कर दीजिएगा। तो जो आपने यहाँ पे टाइप किया है, उसका पूरा का पूरा कोड आपके टीचर के पास यानी ऑब्जर्वर के पास सबमिट हो गया है। ऑब्जर्वर इस आंसर्स को देखकर समझ जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब समझ गए कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल नहीं करना, क्वेश्चंस रट के जाने हैं और यहां पर सॉल्व करके आपको सबमिट कर देना है। इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे यहां पर देखिए एक अगला क्वेश्चन दिया है, आपको एलईडी या बजर अड्रीनो के साथ, रेस्पबेरी पाई का नहीं है, अड्रीनो के साथ यूज करना है, जिसमें ऑन करना है, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद फिर ऑफ हो जाना चाहिए। एलईडी ऑन होनी चाहिए 1 सेकंड इससे आदि। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को इसके कोड यहां पर लिखने होंगे जैसे कि यहां पे लिखे गए हैं। उसके बाद कंपाइल करके सबमिट कोड कर दीजिएगा बस। आउटपुट की चिंता ना करिएगा, आउटपुट नहीं निकलने वाला। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कौन कौन से Arduino कोड्स आप लोगों को ध्यान देने हैं। तो आप लोग थोड़ा सा नीचे ट्रैक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल्स के सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। अब एक एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि एलईडी ऑन ऑफ करने वाला, आपको बस इतना याद करना है जैसे ये दिया है। दूसरी चीज है, ये जो ग्रीन कलर में है ये सारे कमेंट्स हैं, इन कमेंट्स को मत याद करिएगा, क्योंकि आपको वहां पे टाइम नहीं मिलेगा कमेंट्स लिखने का। आप सिर्फ ये जो मेन कमांड्स हैं, इन कमांड्स को ही सिर्फ रट के रखिएगा और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारी कोडिंग करनी है। तो एक दो क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक पहला क्वेश्चन तो यही है कि एलईडी ऑन ऑफ करना और एक बटन के साथ प्रेस करने पर, यहां पर बटन बना दिया गया है और उसे जब आप प्रेस करेंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक, बटन इंटरफेस हम लोगों ने यूज किया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसका। दूसरा एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बजर का इस्तेमाल किया गया है कि बजर आपका ऑन होगा और ऑफ होगा 1 सेकंड के। बजर एक प्रकार का एक छोटा सा हुटर है, तो उसका एक कोड यहाँ पे दिया गया है, सिंपल सा कोड है। हमने पिन नंबर 8 9 पे बजर आउटपुट कमांड के लिए यूज किया। आउटपुट पिन में आपको पता ही है कि हम लोगों का डिले यानी कि 1 सेकंड का टाइम लेगा। यहाँ पे बजर में टोन प्रेस होगी, 100 हर्ट्ज की 1000 हर्ट्ज की टोन निकलेगी, फिर नो टोन में स्टॉप हो जाएगा, फिर 1 सेकंड बाद फिर तो जब इसे ऑन करेंगे तो टॉ टॉ इस तरह करके आवाज आएगी। ठीक, एक ये है बजर का अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस इससे मैच नहीं करे सेम, तो कोई बात नहीं, अगर मैच नहीं कर रहे तो जो उससे मिलता जुलता क्वेश्चंस का आंसर है वो छाप आइएगा, खाली मत छोड़िएगा। और ये वाइवा के क्वेश्चंस मैंने इसमें डाल दिए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके वाइवा में पूछ सकता है। एड्रीनो क्या है, एड्रीनो में कितने प्रकार के बोर्ड होते हैं, मेन चिप कौन सी है, एड्रीनो कैसे इंटरनेट से जुड़ता है, इत्यादि। तो ये थोड़े सेंसर्स वगैरह एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे आपके एग्जामिनर जब आपके पास आएगा प्रैक्टिकल के साथ साथ, बीच में वाइवा लेने के लिए वो आएगा, 4 5 या 2 क्वेश्चन आपसे बीच बीच में पूछ लेगा। तो एक बार ये पूरा क्वेश्चंस देख लीजिएगा और उसका वाइवा का मैंने वीडियो भी डाल दिया है, ये देख लीजिए। तो ये क्वेश्चंस बस आप इतने कर लीजिए, आपका 100% सारे क्वेश्चंस निकल आएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा आपका ये जो है आपको दिखाई दे रहा है जितना उन्होंने दिया है वो, और उसके हमने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस यहाँ पे बड़े आराम से आपको लिख कर दे दिए। बस आपको बस एक बार रटना है,
एलईडी लाइट ब्लिंक कैसे होती है। उसके बाद वही जो मैंने आपको बताया था 10 11 12 13 नंबर पिन पर आप लोगों की लाइटें हैं उनको ऑन ऑफ करना है, सब एक साथ ऑन एक साथ ऑफ, इस तरह के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इस पैटर्न पर आप लोगों को एलईडी ऑन करना है, ये कर लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, उसके बाद दिया है बजर का इस्तेमाल करना है 1 सेकंड के डिले में, ये बजर वाला प्रोग्राम है। नेक्स्ट, उसके बाद दिया गया है कि आपको एलईडी और बजर दोनों को यूज करना है, जब एलईडी ऑन हो बजर ऑफ हो। तो सिंपल सा है, दो ले लिया हमने एलईडी और बजर, दोनों के आउटपुट दिखा दिए। और दिखाइए यहाँ पे दिया गया है आप लोगों के एलईडी हाई कर दी है, बजर हाई कर दिया है, 1 सेकंड के बाद दोनों ऑफ कर दिए, दोनों बंद हो गए। लेकिन अगर एक में लिखा होता है एक में ऑन एक में ऑफ, तो थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए कि बजर पिन यहाँ हाई की जगह लो कर देते, तो एलईडी ऑन होती तो बजर ऑफ होता, और यहाँ उल्टा कर देते लो और ये हाई करते तो एलईडी ऑफ तो बजर ऑन हो जाता। क्लियर हुआ सभी को। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप लोग आराम से कर पाएंगे। साथ ही साथ बटन की मदद से कैसे आपकी एलईडी ऑन ऑफ होगी। तो इन सारे प्रोग्राम्स को आपको एक बार देखना है और कुछ खास नहीं। तो बस इस पीडीएफ को आप लोग ओपन कर लीजिए, पीडीएफ फ्री है सभी के लिए है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। आप लोग भी अपनी इन पीडीएफ्स को ओपन करके सीधा सीधा एक बार देख लीजिए कहाँ से जाना था। आप लोग सीधा कोर्स में आइएगा, M4 वाले पर, जनवरी वाले पे कंटेंट पे आइएगा, और कंटेंट के अंदर थोड़ा सा नीचे ड्रैग करिएगा तो प्रैक्टिकल नाम का फोल्डर आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल फोल्डर ओपन करिएगा और यहां पर आपको प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अभी जो मैंने आपको बताया वो ये वाली पीडीएफ है जिसमें सारा प्रैक्टिकल सॉल्व है, वाइवा उसकी क्लासेस। हाँ, मैंने इसमें प्रैक्टिकल करके भी दिखा, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल सिर्फ इनकी तरह सिर्फ कॉपी पे नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको स्पेशली दिखेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए एड्रीनो पे बाकायदा प्रैक्टिकल कनेक्ट करके आपको पूरा दिखाया था, तो आपको पूरा आइडिया हो गया था कि किस तरीके से हम लोगों ने ये किए थे। चलिए इसको पहले फिनिश कर लिए।